तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत सारे साधक और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको ये लगता है कि अगर एक बार उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो वो करोड़पति बन सकते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा, तरह तरह के वो पैसा कमाने की स्कीम रख सकते हैं और तरह तरह के वो जो दिव्य दृष्टि से जो संस्कार होते हैं उस संस्कार के आधार पर वो पैसों वाले बन सकते हैं, यानी कि करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड आई यानी कि थर्ड आई नहीं खुलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप ये सोच के बैठते हैं, थर्ड आई खोलने की कोशिश करते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा, बहुत सारी कमाई होने लगेगी। एक बार आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएंगी तो आप लोगों की चेकिंग कर पाएंगे, उनकी नेगेटिविटी को चेक कर पाएंगे, भूत प्रेत की बाधा की जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन कर पाएंगे और जिसके कारण आपको बहुत सारी ऐसी कमाई होने लगेगी। तो दिव्य दृष्टि खोलने का दिव्य दृष्टि नहीं खोलने का जो मेन कारण जो रहता है वही आपका लोभ रहता है। ये लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, मोद, ये सारी जितनी भी चीज़ें रहती है ये सारी की सारी भक्ति यानी कि देवलोक की प्राप्ति के लिए, देवताओं की प्राप्ति के लिए, देवलोक के दर्शन के लिए बाधा बनती है। इसके लिए दोस्तों कोई भी जब आपको कोई भी यानी कि अगर आप गुरु बनाते हैं तो आपको कान में जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र का जाप करने के लिए बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर आप थर्ड आई खोलने के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन इनके बारे में बताते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, वास्तव में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में रियल में ये होता है कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं बीज मंत्र के साथ, जैसे कि ओम बीज मंत्र है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें बीज मंत्र सम्मिलित है। तो जो बीज मंत्र का जाप आप मानसिक रूप से करते हैं तो आपके यही विकारों को खत्म करता है। यानी कि विकार कौन से, सबसे पहले तो आपका क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारी यानी कि जो आपको भौतिक जीवन में जितनी भी सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, यानी कि जो पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, परिवार है, सुख, शांति, ऐश्वर्य, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी मोह माया है। और इस मोह माया के अंदर लोग इतने मतलब डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि उनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बाधा यही रहती है, जब आप मंत्र का जाप करते हैं, मानसिक रूप से जब आप जाप करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर से मोह माया ही खत्म होती है। और मोह माया खत्म होने का मतलब ये नहीं रहता है कि आप पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी मोह माया को छोड़ के यानी कि अपने परिवार को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, पूरी भक्ति करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा कब होता है, ये बहुत अलग अलग प्रकार की भक्ति रहती है। तो जो लोग अभी शादीशुदा है वो लोग भक्ति करते हैं तो वो अपने परिवार के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है, उनका स्नेह बढ़ जाता है, वो अपने परिवार को अच्छे से संभालने लगते हैं और अच्छे से कार्य करने लगते हैं। यानी कि मंत्र जाप से आपके विकार तो खत्म होते ही होते हैं, साथ में क्या होता है, आपका जो बुद्धि तत्व है वो बढ़ जाता है, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लगती है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में आपको समझ आने लगती है। और वास्तव में ये दुनिया क्या है उसका पूरा का पूरा नॉलेज आपको मिलता है। आप क्या है, आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसको जान पाते हैं। और जो लोग जाप करके, मानसिक जाप करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, जो मेहनत करके अपनी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, उनको पूरी तरह से पता रहता है कि वास्तव में अपनी ज़िंदगी क्या है, अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अपनी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आपका जन्म हुआ फिर आप पढ़ाई करते हैं। देखो वास्तव में जो ज़िंदगी में चलता है कि आपका जन्म हुआ फिर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई इसके लिए करते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिल सके, पैसा कमा सके, पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं। अगर दोस्तों पढ़ाई अगर बिना पैसे की जैसे कि पढ़ाई करके किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता है, तो लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों जो भक्ति करते हैं वो लोग भी भक्ति ही पैसों के लिए ही करते हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नेगेटिविटी होती है तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसों की कमी होती है, पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, जितना आता है उतना चला जाता है, कमाई के अंदर बरकत नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके परिवार के अंदर चलती ही रहती है।
तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो देवताओं के अलग अलग मंदिर में भटकता है, बहुत जगहों पे जाता है, बहुत जगहों पे वो अलग अलग भगत से मिलते हैं और अलग अलग तरह से इलाज करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मन में आस लिए कि अगर आपका इलाज हो जाएगा, आपके भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके घर में पैसा आने लगेगा, जिससे सुख शांति मिलेगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आप एक कार्य कराते हैं और एक कार्य करने के बाद फिर आप देखते हैं कि आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो फिर आप दोबारा से जाते ये प्रॉब्लम हो गई, फिर वो दोबारा से दूसरा उपाय बताते हैं, ये आपका हो गया, अब ये आपका बाकी रह गया है। तो ऐसे करके पूरी ज़िंदगी आप देवी देवताओं के वहाँ पे भक्तों के पास, जो भगत लोग रहते हैं वहाँ पे चक्कर लगाते हैं और ज़िंदगी भर आपके हाथ में पैसा नहीं आता है, आपका परिवार दुखी ही रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मोह माया है, लव लालच है। तो यही इन्हीं वजह के कारण आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के लिए बाधा आती है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको थर्ड आई ओपन करने के लिए मानसिक जाप करना बहुत ही ज़रूरी है। मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं रखना है। वैसे तो मानसिक जाप करके आपके जितने भी विकार है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और जब विकार खत्म होने लगते हैं तो आपके अंदर देवताओं की जो प्रतिमा है वो ऑटोमेटिकली ही प्रकट होने लगती है। आपके भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं, आपको अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है। वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे आप भाव रखते हैं, यानी कि आप भक्ति भाव के पास भक्ति में रहते हैं तो आपको भक्ति वाले लोग ही मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो भक्ति के जो ज्ञान है वो आदान प्रदान होते हैं और उससे आपको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों जो खुशी आप ढूंढते हैं, पैसों में ढूंढते हैं कि पैसा कमाऊंगा, गाड़ी घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब करूंगा, तो उसमें कुछ भी आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। आप पूरी ज़िंदगी दुखी ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं उनके पास असल में पैसा नहीं होता है, और जो लोग भक्ति मार्ग पे रखते हैं, यानी कि भक्ति और कर्म योग इन दोनों को एक साथ में अगर चलाते हैं तो वहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा फायदा वहाँ पे होता है, क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं रहता है, कोई भी प्रकार का कोई लोभ नहीं रहता है। जब लोभ नहीं रहता है, लालच नहीं रहता है, तो आप किसी भी इंसान को एक अच्छी नज़र से देखते हैं। और जब लोभ लालच ज़्यादा रहता है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके जब लोभ और लालच के कारण आप कुछ गलत कार्य कर देते हैं, जैसे कि चोरी करना, किसी को लूटना, ठगना, किसी से पैसे लेना फिर उसको देना नहीं, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं जो होने लगती हैं। तो वास्तव में जो ज़िंदगी है वो एक ऐसी ज़िंदगी है कि लोग जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी के चक्कर में फिर परिवार आता है, फिर परिवार के बाद लोग दुखी हो जाते हैं। जब शादी होती है तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें आने लगती है ज़िंदगी में, और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें बढ़ जाती है, यानी कि शादी के बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लमें बढ़ जाती हैं। और इस प्रॉब्लम को बढ़ने के बाद वो परेशान होते हैं, और फिर देवी देवताओं के वहाँ पे कभी भूल से अगर एक बार चले जाते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ बताया जाता है, जिसके कारण वो पूरी ज़िंदगी इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो सरल ज़िंदगी जीने का एक सरल उपाय है, सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से कम 2 घंटे तक, यानी कि आप अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती तो जलाते ही हैं, साथ में किसी भी प्रकार की कोई एक नियम बना ले। जैसे कि अगर दुर्गा माता की चालीसा है तो आप दुर्गा माता की चालीसा को 3 बार 11 बार डेली पढ़ने का नियम बनाएं, या फिर सिद्ध कुंजी का स्रोत है, अगर सिद्ध कुंजी का स्रोत का भी पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारा फायदा होता है। आपके जीवन में खुशी आने लगती है, आपके परिवार में खुशी आने लगती है। ऐसे ही किसी बीज मंत्र को ले सकते हैं, जो नित्य रोज दीपक अगरबत्ती लगाने के बाद आसन लगा के बैठ जाना है और 2 घंटे जाप करना है। कुछ भी धारणा नहीं है मन में, न आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, न कुंडलिनी शक्ति चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो जाप करते करते जब 3 महीना 6 महीना 1 साल भर हो जाता है, आप लगातार आप जाप करते हैं बीज मंत्र का मानसिक रूप से, तो वैसे ही आपको पूरा जीवन आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आपका जीवन क्या है।
तो फिर उसके बाद आपको किसी से भी कुछ भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब अपने आप से ही, अपने आप के अंदर से ही सारा नॉलेज आपको मिलने लगता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।